नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। और जैसा कि विश्व हिंदी अकादमी व मालवा रंगमंच समिति 3 दिवसीय मुंबई अंतर्राष्ट्रीय लिट फेस्ट करवाने जा रही है 8, 9, 10 जनवरी 2023 मुक्ति ऑडिटोरियम, जैसा कि हर वर्ष करती है। और हर वर्ष वहाँ पर विविध विषय होते हैं, अलग अलग सत्र होते हैं, कई वक्ता होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लेखक, कलाकार, निर्देशक सभी आते हैं उसमें। और हिंदी जगत के, साहित्य जगत के विद्वान आते हैं, कॉलेजों के विद्यार्थी आते हैं, शिक्षक आते हैं और नाट्य जगत की भी हस्तियाँ आती हैं। तो आज हम ऐसे ही देव फौजदार जी हैं जो रंगमंच का देश ही नहीं विदेशों में भी नाम जाना जाता है इनके कामों से। आज इनके जो विद्यार्थी यानी कि जो इनके यहाँ पर रंगमंच से जुड़े हैं, करीब 1500 से 2000 बच्चे जुड़े हैं। और सभी रंगमंच के अलावा भी टेलीविज़न, फिल्मों में सभी व्यस्त हैं अपने आप में। और ये अभी जो माय स्टूडियो, इनका अभी कुछ ही दिन पहले इसका लोकार्पण हुआ है यहाँ पर। तो नाट्य किरण मंच संस्था है आपकी, और आप भी बड़े बड़े आयोजन करते हैं, रंगमंच के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो करते हैं। देव फौजदारी जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपने हमको इस मुंबई हिंदी लिट फेस्ट में, जैसे कि पिछले वर्ष भी आपने हमको समय दिया था, प्रस्तुति थी, आपकी पुस्तक का विमोचन भी हुआ था, इस बार भी आपने एक नाटक करने की हमको स्वीकृति दी है। तो वो कौन सा नाटक करने वाले हैं सर? सबसे पहले तो आपका साधुवाद, विश्व हिंदी अकादमी का धन्यवाद कि हमें बार बार ऐसा मौका देते हैं। और क्योंकि साहित्य की अगर बात की जाए तो साहित्य में आप एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने सच में साहित्यिक दुनिया में, चाहे वो सेमिनार के माध्यम से हो, कार्यशाला के माध्यम से हो या फिर समारोह के माध्यम से हो, हिंदी जगत में एक अलग ही परिभाषा लोगों के सामने रखी है। तो उसके लिए आपका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात अगर करें नाटक की, हम जो नाटक करने वाले हैं आपके समारोह में, तो बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। क्या बात? चंद्रशेखर आज़ाद एक सब्जेक्ट है। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे वीर सपूत जिन्होंने हम सबको आज़ाद सवेरा दिलाने के लिए हंसते हंसते अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो ये नाटक उन्हीं वीर सपूत की वीर गाथा है, उनके साथियों की वीर गाथा है, जिनमें वीर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रश्मि, प्रिया और बहुत सारे ऐसे अनगिनत शहीद हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो इस नाटक के माध्यम से ही उन सारे वीर सपूतों को एक श्रद्धांजलि है। और हमारा सौभाग्य कि नाटक मुक्ति कल्चरल हब मॉडल टाउन में 8 जनवरी को होने वाला है और केशव राय जी उसका आयोजन कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये लिखा भी आपने? हाँ, मैंने लिखा नहीं है, बेसिकली कह सकते हैं लिखा है। इतिहास से सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी की है। बाकी अगर बात करें हम लिखने की इसको, तो जब मैं लिख रहा था, कोरोना का जो काल था, टाइप कर रहा था, लिखना नहीं कहेंगे, तो बहुत बार आभास हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी स्वयं आए और उन्होंने स्वयं मुझे इसके गीत, संगीत और कहें बहुत सारे संवाद सुनाए। तो वो सुनाते गए और मैं टाइप करता गया। तो मूल लेखक इसके चंद्रशेखर आज़ाद ही है। मैं तो एक माध्यम बना हूँ, मिडिल का एक ऐसा केंद्र बना हूँ जो इस कहानी को आगे लेकर गया, जिससे टाइप की है। बाकी इसके गीत सारे कहें तो आज़ाद जी ने ही मुझे महसूस कराए और मैंने उनको एक शब्दों का रूप दिया। तो भावनाएं तो वहीं से आई हैं। तो एक अंतिम प्रश्न सर जी, क्योंकि आपको भी निकलना है जी। ये माय स्टूडियो और नाट्य किरण मंच, जो कि एक जो रंगमंच या संस्था होती है वो शायद सीमित होती है, अपने दायरे में काम करती है, उसी एक क्षेत्र में करती है, लेकिन आप पूरे देश में भ्रमण करते हैं और करीब करीब 50 कलाकारों को साथ लेकर, ये थोड़ा सा एक अनुभव बताएं। बेसिकली अगर हम रंगमंच की बात करें तो रंगमंच किसके लिए? क्योंकि रंगमंच की जब शुरुआत हुई तो वो समाज से जुड़ा हुआ शब्द है। समाज नहीं होगा तो रंगमंच नहीं होगा। बिना समाज के जुड़े हम रंगमंच कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली हमारा जो रंगमंच है, या कहें कि जो माय स्टूडियो है, या जो कहें कि नाट्य किरण मंच है, या कहें कि इसके सारे जो कलाकार हैं वो कनेक्ट है समाज के साथ। और इसी के लिए हम लोग पूरे राज्यों में घूमते रहते हैं, स्टेट में घूमते रहते हैं, क्योंकि नाट्य किरण मंच सिर्फ मुंबई की संस्था नहीं है, हर उस व्यक्ति की संस्था है जो नाटक करता है, ड्रामा करता है, समाज को जागरूक करता है। तो ये देव फौजदार की संस्था नहीं है, हर उस एक व्यक्ति की संस्था है जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहता है, समाज के लिए काम करना चाहता है, लव एंड पीस के लिए काम करना चाहता है। तो इसलिए हमारा नाटक या कहें हमारा रंगमंच समग्र है,
समाज के लिए, समाज का हिस्सा है, समाज से अलग हो ही नहीं सकते हम लोग। एक आध दो की कुछ प्रतिक्रिया कौन बोलना चाहे? हाँ, पीछे ये लोग हैं, देखिए खूबसूरत सा लड़का खड़ा है पीछे। जी। हाँ, बताइए। नाट्यकरण मंच का एक हम उद्देश्य लेके भी चलते हैं जो है लव एंड पीस। तो हमारा एक ये मोटिव रहता है कि जितना हो सके इस देश में या इस देश के बाहर भी लव एंड पीस के साथ चलें, क्या बात। और वही एक चीज़ है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब तो जो स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था कि 5 तत्वों का ज्ञान, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, ये उस टाइम तो कभी समझ नहीं आया, और जब नाटक के मंच के साथ जुड़े, ये उन जो 5 तत्वों का असल मतलब जो प्रैक्टिकल बोले वो इन्होंने सिखाया। मिट्टी से जुड़ना और मिट्टी से मतलब वो एहसास करना, वो इन्होंने सिखाया। कुछ कहना चाहोगी प्रशंसा? सर के बारे में। हाँ, ओके, तो मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन हुई हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने देव सर से जितना सीखा और जितना जाना कि एज एन एक्टर तो हम ग्रो ही करते हैं, बस एज ए पर्सन हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। मैंने अभी बहुत रिसेंटली ऋषिकेश में जो वर्कशॉप हुई थी वो भी अटेंड की थी, एंड ऑनेस्टली आई डिड नॉट जस्ट ग्रो एज एन एक्टर, आई ग्रू एज अ पर्सन एज वेल। तो बहुत ही कमाल है सर। चलिए आप। माना। जब से मैं देव सर के पास आया ना, तो मुझे अब जैसे फील होने लगा कि मैंने एक्टिंग अभी ही मैं सीख रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने अपना एक्टिंग सीखी थी, बट वो तो ऊपर ऊपर से करवा रहे थे। बट जब से मैं देव सर के पास आया ना, मेरे को अब फील होता है कि हाँ भाई, एक्टिंग मैं अभी ही सीख रहा हूँ। हमारे बीच कास्टिंग डायरेक्टर मनोज रमोला जी भी है। आइए, देव जी के बारे में कुछ आप आइए दो ये आप जिक्र करते हैं हमेशा इनका। नहीं, पिछली बार भी हमने देव भाई का नाटक की कुछ झलकियाँ वहाँ पे देखी थी। तो बस सारी टीम को विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। आपको निकलना है। आप बोलना चाहेंगे बेला जी? हाँ, अच्छा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। लव एंड पीस। इनका अलग से इंटरव्यू। हाँ।